तो कक्षा 12वीं बच्चों आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र का पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पूरे पेपर को आप लोगों को काफी अच्छे से पूरा बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसमें हम आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को काफी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करते हुए चलना है। और हाँ, इससे पहले आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग अपने प्राइवेट ग्रुप पर भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों को पेपर के 6 घंटे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यदि आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप लोग आराम से पेपर में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है सिर्फ वहाँ पे 6 घंटे के अंदर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग ईजिली पास हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चा कोई भी ईजिली पास हो सकता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में मैसेज कर लीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। ठीक है, जो कि आप लोगों के पेपर में 6 नंबर के आने वाले हैं। चलिए, तो अब अपन लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5 ग्राम NaOH 250 लीटर विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता होगी। तो आपको जो बिल्कुल सही आंसर टिक करना है वो करना है यहाँ पे 0.5 m। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 0.5 m। आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखा है, सेल स्थानांतरक की इकाई है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है ओम सेमी, सेमी या सेमी इनवर्स या ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। तो आपका जो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेमी इनवर्स। आप लोगों को कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपना ये लिखा हुआ है, यौगिक शंकुओं का ये वाला आपका लिखा हुआ है। जिसको देखो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका इसका आंसर याद रहेगा ना तभी आप इसके आंसर को टिक कर सकते हो। तो आप लोगों को इसका आंसर सही आंसर याद कर लेना है। आप लोगों का इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आयन समावयवता। ठीक है, इसको टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है तो 50 मिनट में कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित एंजाइम मोल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोल्टेश। ठीक है, इसको टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखना है यहाँ पे अम्लीय होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेंगे अच्छे से, अम्लीय होती है। ठीक है, तो जहाँ पूरे आपके देखो हमने 6 के 6 बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अपन लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने अच्छे से क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, और सबको सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अपना फिल इन द ब्लैंक्स से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये भी अपना 6 नंबर का है। ठीक है, 28 नंबर के अपने तो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले, किसी गैस की द्रव में विलेयता ब्लैंक्स के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है आप लिखेंगे हेनरी। क्या लिखेंगे? हेनरी। ठीक है, आपका हेनरी के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, इसको लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक फैराड आवेश का मान ... कूलाम होता है। तो आप लोग लिखेंगे 96500 कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, EDTA एक ... लीगेंट है। तो आपको लिखना है यहाँ पे षष्ठ दंतुर। क्या है? षष्ठ दंतुर। ठीक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ... कहलाता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जहाँ पे C6H और इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे NH3 से। ठीक है, इसको आप लोगों को लिख देना है।
चलिए यहाँ पे मिथाइलएमीन एथाइलएमीन से क्षारीय है, तो आपको लिखना है कम। तो जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि अपने शत आते हैं, ठीक है, जो कि अपने जो भी 6 नंबर के होने वाले हैं, सभी को आप लोग काफ़ी अच्छे से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अपन लोग आगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना दिया गया है, अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स से इनवर्स है। तो आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो टिक करना है बिल्कुल सही, हाँ यही होती है, ठीक है ना। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लैंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है गलत, अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 3 की बात करेंगे, फिनॉल को कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बता देना है बिल्कुल सही, फिनॉल को कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाफेन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक अमीन बनाए जाते हैं। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कैरेटीन एक गोलाकार प्रोटीन है। जी हाँ, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, कभी नहीं बनता कीटोन, ठीक है। तो आपके ये सारे के सारे हमने यहाँ पे आपको देखो सभी के सही आंसर्स बता दिए हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब अपनी आती है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो सही जोड़ी आप लोग काफ़ी अच्छे से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे अपन लोग सबके बिल्कुल यहीं पे लाइन से आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका विटामिन B12, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। आप लोगों को क्या टिक कर लेना है, कोबाल्ट टिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाला आता है प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन आप लोगों को क्या हो जाएगा, जहाँ पे कैरोटीन हो जाएगा, इसको टिक कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और विटामिन डी लिखा हुआ है, तो विटामिन डी जो है अपना जो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है और आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए यहाँ से डायज़ोनियम रबड़ की बात करते हैं, तो आपको बताना है डायज़ोनियम का रबड़ का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे C6H5N2Cl, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक सभी बच्चे जानते हैं भाई, आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा। चलिए आपका जो भी देखो मैथ्स कॉलम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन सेम रहने वाला है, जो हिंदी मीडियम में बताया है वही आपको इंग्लिश मीडियम में भी करना है, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि आपका एक शब्द में उत्तर दिया गया है, ठीक है। 5 नंबर का है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मलोरता की परिभाषा आपको लिखनी है। तो ये आप सभी बच्चे हमको बताएं कि आप लोग से क्या मलोरता की परिभाषा नहीं बनेगी। ये तो हर एक छोटा सा बच्चा भी लिख सकता है, क्योंकि पहले चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मलोरता की परिभाषा, मलोरता की यूनिट, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि अभी हम आपको कॉपी में लिखा टॉपर वाला बिल्कुल अच्छे से आंसर्स बता देंगे, कैसे आपको कॉपी में लिख के आना है, प्रॉपर पूरा बहुत अच्छा क्लियर आंसर बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो लगी क्या लगता है कि इकाई लिखिए, ये भी कॉपी पे बता देंगे। आप क्वेश्चन देख लो सबसे पहले, फिर हम आपको पूरे लाइन से सभी के आंसर्स बता देंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसको देख लीजिए। उप संयोजन यौगिक का सिद्धांत कैसे प्रतिपादित होता है, ये लिखना है। फार्मूलिन की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। इन सभी का आंसर अभी हम आप लोगों को बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर हम आप लोगों को आंसर बता देंगे।
अब ये आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आप लोग का 2 नंबर का है, ठीक है ना। जहाँ पे लिखा है राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जहाँ पे इनको आप लोगों को कर लेना है, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन ना मिक्स करके भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, 4-4 नंबर 3-3 नंबर में। तो कर लेना है राइट द रेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। पेपर में ये दोनों क्वेश्चन 2-2 3-3 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के अंदर ही पूछे गए हैं, ठीक है। पूरा बिल्कुल अच्छे से रट डालना, पूरा भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ट्रांजिशन मेटल शो ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रांजिशन मेटल शो कलर्ड आयन, ठीक है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे शंकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा लिखिए, आयन समावर्त को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, यूज DDT का यूज़ क्या होता है, टू यूज़ ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, आप लोगों को बताना है। चलिए यहाँ पे आप लोगों का ये लिखा हुआ है, राइट एमोनालिसिस ऑफ एल्काइल हाइड्राइड विद केमिकल इक्वेशन, आपको इसको कर लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये लिखा है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का राइट द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसको कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका 3 नंबर का ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को कर लेना है सभी को। और यहाँ पे आपका जे भी लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का ये लिखा है, इसको देख लीजिए, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम विथ एग्जाम्पल एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड विथ एग्जाम्पल, ठीक है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना है, वेस्टर्न ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के अपन लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, राइट कोलरास का नियम एप्लीकेशन, और ये आपका गैल्वेनिक शेल इलेक्ट्रिक शेल में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 19 की बात करते हैं। तो 19 आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का लिखा है, ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद आप लोग का ये मिसिंग है रिएक्शन, आपको कंप्लीट इसको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, कैनिजानो रिएक्शन रोजमंड रिएक्शन, आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम आप लोगों को लाइन से सभी का पूरे पेपर का बिल्कुल A to Z सॉल्यूशन बता देते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं ना, अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आपको सिर्फ आंसर सबके बताने वाले हैं, तो अपन लोग डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को, प्राइवेट ग्रुप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, कर लीजिएगा भाई, काफ़ी ज़्यादा आप ही का फायदा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता देते हैं, 1 वर्ड का। देखो हमने बोला था आपको आंसर बताएंगे, पूरा देखो प्रॉपर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा है 100 ग्राम, ये आप लोगों का लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर लिखा है, 3 का भी आंसर है, 4 का और 5 का, सबका बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे इनको सबको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए बिल्कुल और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग देख सकते हैं, प्रतिरोधकता के बारे में आपको लिखना और विशिष्ट चालकता के बारे में लिखना था। तो ये आंसर लिखा हुआ है, दोनों आंसर लिखे हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 7 की बात करते हैं। यहाँ पे 7 का ये आंसर लिखा हुआ है, देखिए दोनों आंसर लिखे हुए हैं आप लोगों के, दोनों में से जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको याद है, आप लोग अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में कोई एक ही आएगा आप लोगों का, तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आप लोगों को दोनों ही आंसर याद करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए और पूरा बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों के हमने देखो आपको प्रॉपर बिल्कुल आंसर अच्छे से करेक्ट और सही बताए हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों ही आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, ठीक है, इसकी जल्दी से आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। PDF वगैरह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देखने को
मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 ये है, आप लोग इसको देख लीजिए और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे के क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले आप लोग इस रिएक्शन को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है ये, इसको आप लोगों को कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और उसी के आगे का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो आप लोग पूरा प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस लिखे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर इसको अच्छे से कर लेना है। अब इसी का अथवा वाला अपन लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अथवा वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिए, जो चीज़ जैसे प्रॉपर कॉपी में लिखनी चाहिए सेम वैसे ही एज इट इज हमने लिखी है, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। यहीं पे ख़त्म हो गया है ये, ठीक है, जहाँ पे ख़त्म। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आप 14 का आंसर देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर है, इसको आपको अच्छे से पूरा लिख लेना है, ठीक है। अब 14 का और वाला अपन लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो 14 का और वाला आपका ये लिखा हुआ है, देखिए एक ब्लॉक तत्व क्या होता है, इसके बाद ये लिखा है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। कोई भी दो विशेषताएं आपको देखो, यहाँ पे एक नोट भी हमने दे दिया है, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत न आए, प्रॉपर आप कर सकें। कोई भी दो विशेषताएँ लिखने पर पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को कर लेना है। चलिए यहाँ से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। फिनॉल की सोडियम से क्रिया आप लोगों की जे लिखी हुई है, देख लीजिए। फिनॉल को आप सोडियम से कैसे मिलाते हैं, ठीक है, आपको कर लेना है। फिर राइमर टीमर आपकी ये लिखी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे, ये आपका रिएक्शन दिया गया था, ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। और ये आपका सेकेंड वाला है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से अपन लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये प्रॉपर लिखा हुआ है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आता है ये अथवा वाला इसका, तो आपको ये इसको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 वाला आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और फिर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोगों की बात करते हैं, तो आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कर लेना है। और ये भी लिखा है, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को हमने प्रॉपर बिल्कुल बहुत अच्छे से करा है, आप लोग को जमा के एक एक चीज़ दे दिया है कि भाई स्टेप स्टेप वाइज आप लोग आराम से कर लीजिएगा। बस बैठिए वीडियो पे आराम से कॉपी में एक एक चीज़ लिख लीजिए और याद बहुत आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया है, आप लोगों को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये है, हमने क्वेश्चन इस वीडियो में ना खासतौर से क्वेश्चन आंसर्स में ही फोकस किया है। ऑब्जेक्टिव तो ऐसी चीज़ें कि गलत हो रहेंगे आप लोगों के कुछ, ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग क्वेश्चन आंसर में ही पूरा मेन फोकस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यदि आपसे जे बन गए तो आप ऑलरेडी पास हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी आपको आने वाली वीडियोस पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेन फोकस अपना क्वेश्चन आंसर में है, इसलिए हम आप लोगों को पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। गैल्वेनिक और विप्टनी अपघटनी शेल पे अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो आखिरी क्वेश्चन है आपके पेपर का, कैनिजारो रिएक्शन लिखी है, रोजामुंड रिएक्शन लिखी है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों के पैराग्राफ वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन थे वो लिखे हुए हैं जी, इनको कर लेना है। इसके साथ आपका पूरा देखो पेपर का सॉल्यूशन हमने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग पूरा बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को यही पेपर में ऐसे ही पेपर बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप लोग को मजा आ जाएगा। यदि 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो प्राइवेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आपको आईडी मिल जाएगी, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।